हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब करते हैं खबरों की तरफ रुख। आज करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें क्या क्या बातें रही वो तमाम वीडियो हम आपको सीधे करनाल से जोड़ते हैं और उसके बाद हम चरखी दादरी की अहम खबरों की तरफ रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज तो मैं करनाल आया हूं। महान दानेश्वरी वीर योद्धा, अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 आईआईटी बने, 7 आईआईएम बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है। यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में
सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बहनों, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उसी पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है 7S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहन, अंत्योदय महासम्मेलन में घोषणा करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है।
हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। देश की सेनाओं व सुरक्षा बलों की सूची को उठाकर देख लो। देश के लिए जान देने वाले में हमारा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि है। ये शब्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहे। उन्होंने हुड्डा को घेरते हुए कहा कि आपने भय, भ्रष्टाचार व भूख का शासन दिया था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा जी को, हुड्डा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुड्डा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है ना देश का विकास। विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी। उन्होंने पुरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और राहुल बाबा भाषण करते थे, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी जी ने
इतने सालों से एक मांग थी, 1 रैंक 1 पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव गरीब कल्याण के लिए काम किया है। चाहे करप्शन खत्म करना हो, जरूरतमंदों को सर्वाधिक पेंशन देना हो या हरियाणा की कानून व्यवस्था ठीक करना हो, ये सब भाजपा की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम इसी समर्पित भाव से जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों हेतु आभार। ये शब्द हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्री अमित शाह के बारे में कहे। हम सरकारी खजाने को जरूरतमंद जनता के लिए खोल कर रखेंगे और कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। अब करते हैं चरखी दादरी की अहम खबरों की तरफ रुख। स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से आगामी 7 व 8 नवंबर को जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झाड़ू सिंह चौक के पास स्थित मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण फोगाट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि 7 नवंबर को कक्षा 5 से 8 और 8 नवंबर को कक्षा 9 से 12 वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इससे पहले जिले के तीनों शिक्षा खंडों में 18 से 20 अक्टूबर तक खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें जिला स्तर पर प्रतिभागिता में भाग लेंगी। पाडड़ा, बोंद व दादरी से रागनी, लघु नाटिका, सोलो डांस, ग्रुप डांस की कुल 36 टीमें महोत्सव में शामिल होंगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बीईओ और प्राचार्यों की अध्यक्षता में 14 कमेटियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर बीईओ राजबाला, प्राचार्य यशपाल, विजय, वीरेंद्र सिंह, सुरेश यादव, सतीश साहू, विनु शर्मा इत्यादि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बार शिक्षा विभाग हर गतिविधि में 4 टीमों को मिलेंगे नगद पुरस्कार। जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में हर गतिविधि के लिए 4 टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें सामूहिक लोक नृत्य में प्रथम स्थान के लिए 8,000 रुपए, द्वितीय के लिए 6,000 रुपए, तृतीय स्थान के लिए 4,000 रुपए तथा सांत्वना पुरस्कार के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे। एकल नृत्य व रागनी में प्रथम स्थान के लिए 3,100 रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 2,100 रुपए, तृतीय स्थान के लिए 1,500 रुपए तथा सांत्वना पुरस्कार के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिला स्तर पर विजेता रहने वाले प्रतिभागी नवंबर माह में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 30 नवंबर तक होंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार के निर्देशों पर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत 3 साल से पंजीकृत नागरिकों के लिए बेरोजगारी भत्ते का आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पात्र युवा 30 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। इस बार आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में रोजगार दर्शाया जाना अनिवार्य है। अगर पीपी में आवेदन बेरोजगार नहीं है तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जिला रोजगार अधिकारी कुमारी शशि ने बताया कि हर साल 31 अक्टूबर के बाद रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम 3 साल के लिए पंजीकृत होते हैं और यदि उन्हें रोजगार नहीं मिला है तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है। इसके साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण भी शुरू होता है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 30 नवंबर तक युवा ऑनलाइन शरण केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भत्ते के लिए पात्र को 13 कॉलम का शपथ पत्र देना होता है। सरल पोर्टल पर दिए गए दिशा निर्देश अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार करके 30 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करके सभी दस्तावेज सहित फाइल कार्यालय में जमा करवाई जा सकती है। बेरोजगारी भत्ते के लिए पीपीपी में आवेदक का बेरोजगार होना आवश्यक है और प्रार्थियों की वार्षिक आय 3 लाख से कम व वाणिज्य रिहायशी आय 10 लाख से कम व कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए। केवल 21 से 35 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। इससे ज्यादा यानी 35 साल से अधिक उम्र के
प्रार्थियों को भत्ता नहीं मिलेगा। विधायक घनश्याम शराफ जन संवाद कार्यक्रम में सुनेंगे समस्याएं। जी हां, जन संवाद कार्यक्रमों के तहत 3 नवंबर को विधायक घनश्याम शराफ दादरी शहर के विभिन्न वार्डों में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा सके। विधायक शहर के वार्ड नंबर 15, 9, 10, 6 और 7 में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत हुआ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। आयुष विभाग की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की मुफ्त जांच कर दवाई भी वितरित की गई। विश्व एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान रविंद्र गुप्ता ने शिविर का उद्घाटन किया। चिकित्सकों ने बताया कि आयुष विभाग की ओर से समय समय पर ऐसे कैंप लगाकर लोगों की जांच की जाती है। आयुर्वेद को अपनाकर स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है। दूसरी पद्धतियों की तरह ही आयुर्वेदिक भी बीमारियों में निदान कारगर है, बल्कि जिन बीमारियों को इलाज दूसरी पद्धतियों में नहीं हो पाता, उनका इलाज भी आयुर्वेदिक के माध्यम से संभव है। इस अवसर पर पवन सांगवान, रेणु सांगवान, सुमेधा रानी इत्यादि भी उपस्थित रहे। सभी पात्र युवा वोट बनवाकर निभाएं लोकतंत्र के प्रति दायित्व। डॉक्टर चिलर सभी बीएलओ निष्ठापूर्वक करें कार्य ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके। संपन्न एडीसी। अब खबर विस्तार से। आगामी 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके वोटर की पात्रता पूरी करने वाले सभी युवा अपना नया वोट बनवाकर लोकतंत्र की मजबूती में अपना अहम योगदान निभाए। ये बात अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने कही। वे लघु सचिवालय में वोटर जागरूकता को लेकर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर एक वोट की अपनी ताकत होती है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने समाज के हर तबके को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रुटि रहित फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का बेहद जरूरी है, जिसके लिए जिले में मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व पुराने मतदाताओं की आपत्तियों व दावों के अनुरूप संशोधन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नई वोट बनवाने के लिए पुराने वोटों की कमी को दूर करने के लिए समस्त बीएलओ अपनी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हुए आमजन को चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक करें। साथ ही यदि परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया है तो वो वोटर लिस्ट में उनका वोट कटवाएं, जिसमें त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि आम जन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल वैन गांव-गांव भेजी जा रही है। डॉक्टर चिल्लर ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर शनिवार 9 दिसंबर 2023 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसी अवधि में 4 व 5 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर 2023 शनिवार रविवार के दिन विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन विशेष तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदाता केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक उपस्थित रहकर फॉर्म प्राप्त करेंगे। आगामी 26 दिसंबर तक दावों का निपटारा करने के हेतु 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। ये थी चरखी दादरी की अहम खबरें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े बने रहें। अगर आप हमें कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो मैसेज के माध्यम से भी आप हमें अपनी न्यूज भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी न्यूज को लोगों तक पहुंचा सके। फिर मिलते हैं खबरों के साथ। नमस्कार।